भक्ति क्या नहीं कर सकती बताइए। भक्ति में कितनी प्रबलता, कितनी शक्ति है, ये शास्त्र चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके हमें बता रहे हैं। आप कुछ भी न करो, लेकिन आप एक स्थान पर बैठ कर के 5-10 मिनट हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से, उच्च स्वर से उच्चारण करो। पितृ छोड़िए, वहाँ आसपास के जिनसे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं, वो छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, वो भी कान में जब हरिनाम सुनेंगे तो हरिनाम और भक्ति के द्वारा उनका भी उद्धार हो जाएगा। केवल अपने पितरों की उद्धार की कामना क्यों करें, उन निर्जीवों की भी, जिनका शायद कोई नहीं है। भक्ति से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो वैसे तो भजन करते ही होंगे आप सब, भजन करते तभी तो सत्संग में बैठे हैं आज यहाँ पर, नहीं तो आप भी आज कहीं पार्टियों में नजर आते। पर यहाँ आए हो, इसका मतलब आपके हृदय में भक्ति देवी का निवास है। कल आपने भक्ति देवी की कथा सुनी ना। भक्ति देवी ने क्या मांगा नारद जी से? नारद जी से पूछा कहाँ बैठूं, तो नारद जी ने क्या कहा? निरंतरम वैष्णव मानसानी, आप इन सब वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ। और भक्ति हृदय में बैठते ही हमें सुंदर बना देती है। जैसे कभी कभी कोई कुंवारी कन्या होती है ना, तो उसका ब्याह के लिए उसको वर लड़का देखने आ रहा होता है, तो उसकी संग की सहेलियाँ क्या करती है, उसको तैयार करती हैं, उसका श्रृंगार करेंगी, उसका पूरा साज सजावट करेंगी, और इतना सुंदर सजा कर के उसको लेकर के जाएंगी कि वर देखते ही हाँ कर दे कि हाँ लड़की हमें पसंद है और इससे हमारा ब्याह होना चाहिए। तो वैसे ही हम जो हैं, हमारे सारे व्यवहार बेकार हैं, माया में पड़े हुए हैं, लेकिन भक्ति देवी जब हमारा श्रृंगार करके हमें ठाकुर जी के सामने लेकर के जाती है, तो ठाकुर जी भी उस भक्त को देख करके ललचा जाते हैं कि ऐसा भक्त तो हमें चाहिए। देखो एक बात आपको कहूँ, जैसे एक अच्छा बॉस चाहता है ना कि उसका एक अच्छा वर्कर हो, मन लगा के काम करने वाला हो, ढूंढता है कि कोई ऐसा मिल जाए। घर का आप जिसको हम सर्वेंट बोलते हैं, जो आपकी सेवा करता है, वो भी हम ऐसा ढूंढते हैं, अच्छा कोई मिल जाए, ईमानदार मिल जाए। तो ठाकुर जी भी हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कौन सच्चा भक्त मुझे मिलेगा, जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता हो, जिसमें कोई इधर उधर की कोई मिलावट ना हो, कोई कुछ ना हो, दिखावा ना हो, केवल शुद्ध भक्ति करना जानता हूँ। ऐसे भक्त के लिए ठाकुर जी भी ललचाते हैं। तो भक्ति देवी क्या करती है? श्रृंगार करती है, और जब श्रृंगार करके ठाकुर जी के सामने हमें प्रस्तुत करती है तो ठाकुर जी रीझ जाते हैं और सदा सदा के लिए उस भक्त को अपना बना लेते हैं। तो भक्ति क्या नहीं कर सकती है? भक्ति सब साधनों का मूल है। भगवान कह रहे हैं न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान कह रहे हैं ना मुझे दान से, न तप से, न व्रत से, न नियमों से पाया जा सकता है, लेकिन प्रियते मलया भक्त्या, केवल मेरी शुद्ध भक्ति के द्वारा पाया ही नहीं जा सकता, बल्कि भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में किया जा सकता है, भगवान को बांधा जा सकता है। ज्ञानी भगवान को पा तो सकता है, पर ज्ञानी भगवान को बांध नहीं सकता। पर भगवान को बांधा किसने? रस्सी लेकर के, उखल लेकर के कौन आई थी? यशोदा मैया। अब बताइए किसी के और में इतनी हिम्मत है कि भगवान को रस्सी से बांध सके? नहीं बांध, पर भक्ति करा सकती है ये काम। भक्ति क्या? अब अगला प्रश्न यह है कि भक्ति क्या होती है? तो कहा कि भक्ति का मतलब होता है येन केन प्रकारेण
मनः कृष्णे निवेशयेत। येन केन किसी भी तरह कैसे भी आपका मन कृष्ण चरणों में लग जाए, ये भक्ति है। किसी भी तरह, यहां तक कि अगर अपशब्द और गाली बोलने से भी तुम्हारा मन भक्ति में लग रहा है तो वो गाली नहीं है, वो भक्ति है। कोई भी कर्म जो आपको कृष्ण से जोड़ता हो, भगवान से जोड़ता हो, वो भक्ति है। एक आश्रम में एक बाबा जी रहते थे, तो वो क्या करते थे, छोटी सी उनकी झोपड़ी थी और कुछ ज़्यादा तामझाम था नहीं उनकी झोपड़ी में। वैरागी फकीर आदमी थे, कुछ रखते नहीं आगा पीछा, कुछ चिंता नहीं थी। पर उनके पास हमेशा एक शीशा, दर्पण और एक कंघी, वो हमेशा उनके पास रहती। और पास ही नहीं रहती, हर 5 मिनट में वो निकालते, शीशा लेते और उसको कंघी करते, बालों को बढ़िया अपना चेहरा वेरा करते, सब बढ़िया। अब सब लोग बोलते बाबा जी बड़ा हीरो बना फिरता है, देखो कंघा शीशा लेके पर यही करता रहता, हर 5 मिनट में इसका यही काम है, निकाली कंघी और करे बाल अपनी सेट करे, चेहरा वेरा देखा सब बढ़िया है कि नहीं। तो सब लोग बोलते हैं ये सब बाबा बाबाओं के काम थोड़ी है, सब ढोंगी है ऐसे ही। पर एक व्यक्ति जानता था कि भैया साधुओं की लीला साधु ही जानते हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता, कब क्या इनके मन का भाव आ जाए ये जानना जरूरी है, ऐसे किसी पर उंगली मत उठाओ। तो उसने जाके पूछा, बाबा जी एक बात बताओ, देखो आपने मोह छोड़ी, ममता छोड़ी, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, और देखो आप कंघा शीशा लेकर के जब देखो अपना श्रृंगारी करते रहते हो, क्यों करते हो आप? तो बाबा ने हंस के कहा कि देखो भैया, मेरा भाव क्या है ये कोई नहीं जानता। क्या भाव है आपका? तब मेरा भाव ये है कि मुझे पता है एक दिन मेरे ठाकुर जी मेरे पास आएंगे। सो जब वो आएंगे तो कहीं मुझे ऐसी अस्त व्यस्त बेकार सी हालत में देखें और देख करके कहें कि अरे ये तो कैसा बावरा है, मुझे देख करके लौट ना जाए कहीं। इसलिए मैं दिन रात अपने आप को सजा के रखता हूँ कि ठाकुर जी आए और देखें कि वाह एकदम तैयार है मेरे दर्शन के लिए, इसलिए मैं अपने आप को सजाता रहता हूँ। अब बताओ, शीशा कंघा की भक्ति किसी ग्रंथ में पढ़ी है आपने कि शीशा कंघा की कोई भक्ति होती है? नहीं पढ़ी ना। पर येन केन प्रकार, मेरे कहने का भाव कैसे भी तुम्हारा मन कृष्ण से जुड़ जाए, जो चीज तुम्हें भगवान से जोड़ दे वो भक्ति है, भले वो कुछ भी है, भगवान से जोड़ना चाहिए। कोई भी कर्म करो पर उसमें पहले ये ध्यान रखो क्या ये कर्म आपको भगवान से जोड़ रहा है या भगवान से दूर कर रहा है। जो कर्म दूर कर रहा हो उससे दूर हो जाओ। सीधी सी बात, बड़ा साधारण सा ये लॉजिक है, जो इसको समझ गया तो भक्ति में अव्वल दर्जे पर पार हो जाएगा। जो चीज तुम्हें लगती हो ये तुम्हें भक्ति से दूर करती है, जैसे किसी से बात करना, अगर लगता है कि नहीं इससे बात करते तो बेकार की बात करेगा, दूर हो जाए। कहीं जाना, किसी की शादी ब्याह, कोई ऐसा फंक्शन हो जहां आपकी बुद्धि और विचलित हो जाती हो और माया में, दूर हो जाए। जहां लगे जिनसे मिलने से आपकी भक्ति बढ़ रही हो उनसे जाकर के मिलो, उनसे बात करो, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, भगवत संकीर्तन में जाओ, मंदिर में आओ। येन केन प्रकारेण, भक्ति कुछ भी हो सकती है। अनेक उदाहरण हैं ऐसे, किसी ने भगवान को कैसे रिझाया। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि माला लेके भजन कर, वो तो है ही है भजन, उससे तो आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने मन के भाव से ऐसा भजन किया, ऐसी भक्ति की कि अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ लिया। मीरा की भक्ति, मीरा की भक्ति कैसी थी? मीरा के लिए नर्तन, नृत्य और गायन, यही मीरा की भक्ति थी। अपना वाद्य लेके मीरा दिन रात नृत्य करती थी, दिन रात नाचती थी, दिन रात गाती थी, ये मीरा की भक्ति थी। और जब किसी ने, एक व्यक्ति ने मीरा से पूछा कि हे मीरा, तुझे
गिरधर कैसे मिले? तो मीरा चुप हो गई। तो फिर उस आदमी ने पूछा, अजी बताओ ना जी, आपको गिरधर की प्राप्ति हो गई है, तो गिरधर मिले तुमको कैसे? कैसे तुमने उनको पाया, कैसे तुमने उनको खोजा? तो मीरा हंसती हुई बोली, भैया तेरा प्रश्न जो है ना वो गलत है। उसने कहा, कैसे गलत है? पूरा संसार जानता है कि तुमने गिरधर तुमसे मिले हैं, तुमने गिरधर को पाया है। तो मीरा ने हंस के कहा, रे बावरे, गिरधर मुझे कैसे मिले ये मत पूछ, ये पूछ मैं गिरधर को कैसे मिली। बोले मतलब? बोले मैंने गिरधर को नहीं खोजा है, बल्कि गिरधर ने मुझे खोजा है। भक्त भक्ति को नहीं खोजता, भक्ति भक्त को खोज लेती है। गिरधर ने मुझे खोजा, मैं क्या जानूं भजन साधन पूजन, मुझे क्या पता क्या होता भजन। गिरधर ने मुझे खोजा है। जब मीरा 5 वर्ष की अवस्था में थी तो मीरा के गांव में, मीरा के घर में श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ। सब लोग आए, बड़े घराने में कथा हो रही है। तो कुछ लोग तो ऐसे ही आए बस मुंह दिखाने के लिए कि नहीं गए तो संबंध रिश्ते खराब हो जाएंगे। सब आए, सब ने कथा सुनी, कथा विश्राम हो गई। कथा विश्राम के बाद बाबा जी ने, जो पंडित जी कथा कह रहे थे, वृंदावन से आए थे, उन्होंने कहा कि अजी किसी को कोई पूछना प्रश्न कोई जिज्ञासा मन में हो तो पूछो, हम तो 3 घंटे बोल लिए, अब तुम कुछ पूछना है तो पूछो। तो सब बोले, अरे नहीं नहीं बाबा जी, 3 घंटे आपको झेल लिया वही बहुत है, अब क्या प्रश्न करें, अब नहीं पूछना, हो गया, अब आप जाओ, हम भी घर चलते हैं। तो वो सब जल्दी 3 घंटे के बाद तो सबको भागने के लगते ना कि अब जल्दी चलो घर पे। अब तो सब चले गए। बाबा जी ने सोचा जब ये गए तो हम भी चलते हैं, तो सो झोला डाल अपना पंडित जी भी जाने लगे। तो जैसे जा रहे थे तो पीछे से कोई एक व्यक्ति ने आके पंडित जी का कुर्ता पकड़ लिया। पंडित जी बोले, इतनी किसकी हिम्मत, हमारा कुर्ता पकड़ा? तो पीछे मुड़ के देखा तो कौन था? 5 साल की छोटी सी मीराबाई। 5-6 साल आयु उस समय मीरा की रही होगी। तो बोली, बाबा मुझे पूछना है। तो बाबा बोले, अरे लाली तू पूछेगी? तो बोले, हाँ बाबा मैं पूछूंगी। पहले तो एकदम पंडित जी अवाक रह गए। यहाँ 80-80, 100-100 साल के बुढ़े बैठे थे, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया। और ये 5 साल की छोरी, हो सकता है कुछ पूछेगी कि बाबा जी टॉफ़ी चॉकलेट कहाँ मिलेगी, बाबा जी खिलौना गुड्डा कहाँ मिलेगा। पर जब बाबा ने पूछा, बोल लाली का पूछनो तोकू, तो जैसे पंडित जी ने कहा का पूछनो तोकू, तो 5 साल की मीरा की आंखों में आंसू आ गए और आंसू भर के पंडित जी से बोली, पंडित जी मुझे पूछना है कि जिस गिरधर की तुम कथा कह रहे थे ना, वो गिरधर मुझको कब मिलेगा, ये पूछना है। कहाँ मिलेगा ये पूछना है। वो कैसा दिखता है ये पूछना है। पंडित जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। एक 5 साल की छोटी सी लाली पूछ रही है गिरधर कब मिलेगा। पंडित जी ने सोचा हमारा सारा जीवन भजन कथा करते करते बीत गया, हमारे मन में तो कभी नहीं आया कि जिसकी कथा हम कह रहे वो हमें कब मिलेगा, और ये छोटी सी छोरी पूछ रही है कि गिरधर कब मिलेगा। पंडित जी ने मीरा के चरण छुए और मीरा के दादाजी को कहा कि दूधा साहब कोई साधारण बच्ची मत समझना इसको, ये एक रत्न, एक खजाना है जो आपके घर में आई है, इसको संभाल करके रखना। बात तो सारी यही है ना कि हमारे मन में कभी यही भाव नहीं जागता कि कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। अभी बस भारी भारी चीजों को हम करते हैं, माला कर लिया, तीर्थ कराए, यहाँ घूमाए वहाँ घूमाए, और हमें लगता हो गई भक्ति हमारी, यही भजन है, यही भक्ति है।
लेकिन असल में भक्ति जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक भगवान को पाने की मन में चाह नहीं जागी, उनको पाने के लिए जब तक मन में तड़प नहीं जागेगी, उनकी प्राप्ति की जब तक मन में आशा नहीं आएगी, ये कैसे मिलोगे? क्या करूं मैं जो आप मिल जाओ, क्या बोलूं मैं जो आप मिल जाओ, ऐसा क्या सुनाऊं मैं जिससे आपके चेहरे पर हंसी आ जाए। ये भाव जब तक मन में पैदा नहीं होगा तब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी, और जब तक भक्ति हृदय में नहीं आएगी तब तक भगवान हृदय में नहीं आएगी।